नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में हाईकोर्ट झंडेवा लान मंदिर समेत 6 जगहों पर बम की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। तो झंडेवा लान मंदिर में बम की धमकी आपको बता दें मिली है और बम की धमकी से हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन मटन की दुकानें करने बंद आपको बता दें कराने के खिलाफ याचिका खारिज। हाथ की सर्जरी के बाद सुखबीर बादल अस्पताल से डिस्चार्ज। नांदेड़ गुरुद्वारे में हुआ था हमला। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत की गुलामी का कारण आंतरिक मतभेद और षड्यंत्र थे। सीएम धामी ने टीएचडीसी टनल हादसे का किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम ने रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा। चमोली टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर तलवाड़ा से है, जहां तलवाड़ा ऊना राज्य मार्ग पर खोखा मार्केट के समीप लेबर चौक पर सुबह अज्ञात टिप्पर की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मोटरसाइकिल से संसारपुर टेरेस जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में सहरक गांव निवासी राजिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि विशंबर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बीबीएमबी अस्पताल तलवाड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद दसूहा के सिवाल अस्पताल रेफर किया गया है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात टिप्पर चालक की तलाश शुरू कर दी। अपने कसियाल तो जखवड़ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਸਿਆਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। आज एक्सीडेंट होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਦਿਓਗੇ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ से कौन से बंदे ਸੀ? खोखा मार्केट 'ਚ मोटरसाइकिल ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ सन ऑफ तरलोक सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालंधर से है, जहां 7 थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई बाइक बरामद कर ली है। पुलिस के पीछा करने पर आरोपी तेज रफ्तार से भागने लगे, लेकिन बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क पर बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। आपको बता दें, हादसे में बाइक सवार दोनों आरोपी हाथ पैरों में चोट आने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के नाम मिठापुर निवासी विक्रम और अमनदीप सिंह के तौर पर की है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कोलकाता निवासी सुभाष से बाइक, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 8,000 रुपए लूटे थे। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। 8/26 ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਈਸ਼ਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਮ ਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ASC ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਖਾ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में एक स्कूल के शिक्षक पर कुछ युवकों द्वारा गंभीर आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, आपको बता दें। लेकिन अब पुलिस जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, जांच के दौरान शिक्षक पर लगाए गए सभी आरोप झूठे पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार कुछ युवकों ने बिना सच्चाई जाने और दूसरों के बहकावे में आकर शिक्षक के साथ मारपीट की तथा स्कूल की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। शिक्षक के द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बिल्कुल सरासर झूठा था
और ये झूठा चलाया गया है। उन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आपके सामने उन्होंने बात की है। ये सरासर झूठा है, टीचर को बदनाम करने की साजिश थी और इन बच्चों ने जो भी इनके साथ किया वो वीडियो में भी जो है ना, वो जो जिसने वीडियो बनाया है वो गलत चलाया। वो आदमी इनसे 10,000 रुपये मांग रहा था, इन्होंने 10,000 रुपये दिए नहीं। अब ये इस तरह के जो है कार्य कर रहे हैं लोग। टीचर की छवि खराब हुई है सर, स्कूल की छवि खराब हुई है। और एक ये जो है ना मुद्दा है सर कि टीचरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। कल एक टीचर है सोनू कुमार जो सर्वोदय स्कूल डबुआ कॉलोनी में है, उसने एक कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर मारपीट की है और उसकी हम दरखास्त की जांच कर रहे हैं। प्राइमरी जांच में ये पता चला है कि जो स्कूल की छुट्टी होती है तो ये स्कूल के जो टीचर हैं वो बाहर निकल कर गली में खड़े होते हैं। तो उस बात के ऊपर कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो इन लड़कों ने 2-3 लड़के थे, इन्होंने इसके साथ टीचर के साथ मारपीट की है। ये मामला ऐसा बेबुनियाद था, इसमें मतलब कोई भी सर का कोई भी हाथ नहीं है, वो बेकसूर है और आज उनका जो करैक्टर है बहुत ही अच्छा और साफ है। स्कूल की छवि खराब की है, ये गलत है जी, ये सब गलत है जी। बस टीचर लड़की को छेड़ता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सब झूठे आरोप है जी, कहने वाले कुछ भी कहे, पर इसमें उनका कोई भी मैटर में इनका नाम नहीं है जी। बिल्कुल ये साफ छवि वाले इंसान है जी। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर अंबाला से, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान पूरा शहर भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। अनिल विज ने कहा कि तिरंगा देश की शान है और यात्रा में लोगों की भागीदारी देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का जिक्र करते हुए विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और देश के विभाजन के लिए उसकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर हर साल 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा मनाया जाता है। आज अंबाला छावनी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा जो हमारी आन बान मान सम्मान है और शान है। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर में। आज विभाजन की विभीषिका को याद किया गया है, जिसकी पीड़ा आज भी लाखों परिवारों की स्मृतियों में जिंदा है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अध्यक्षता की। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 1947 के विभाजन के दौरान हुए विस्थापन, संघर्ष, पीड़ा और बलिदान को याद करना और नई पीढ़ी को इतिहास के इस दर्दनाक अध्याय से रूबरू कराना रहा। मतलब जैसा आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं, तो उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और हम सभी लोगों को मिलके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सहयोगी बनना है और उसमें आप सभी लोगों की भूमिका अहम रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के जेजेपुर जनपद कार्यालय के बाहर चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, फ्लाई एश ब्रिक्स यूनिट की जांच और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे खजुरानी गांव के ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब मौके पर पहुंचे जिला सीईओ को ग्रामीणों ने घेर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार खजुरानी गांव में रीपा के तहत फ्लाई एश ब्रिक्स यूनिट का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण इस यूनिट के संचालन से उत्पन्न हो रही समस्याओं के विरोध में पिछले काफी समय से लामबंद है और इसकी निष्पक्ष जांच व यूनिट को बंद करने की मांग को लेकर जयजयपुर जनपद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। देश की आज़ादी का 80वां वर्ष देश मना रहा है आज़ादी के, और इसी मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस अन्य लोगों को साइबर अपराध के चंगुल से आज़ादी दिलाने की एक नई पहल शुरू की है। साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, यूपीआई फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों के खिलाफ अब पुलिस सीधे लोगों के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाएगी। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में भी साइबर जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें 15 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाली इस 7 सप्ताह के अभियान में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक प्रदेश व्यापी साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये साइबर जागृति अभियान का मुख्य थीम है साइबर जागरूकता की एक सेल्फी। इसमें 3 माध्यमों से आम जनों को, चाहे वीआईपी हो चाहे आम जन हो, उसको 3 माध्यम से सेल्फी लेना है। या तो सेल्फी स्टैंड में सेल्फी लेगा, या क्यूआर कोड हमने जारी किया है उससे सेल्फी लेगा, या एक लिंक को क्लिक करके अपनी सेल्फी लेगा। उस सेल्फी को लेना है जो कि साइबर जागरूकता की एक सेल्फी है, और उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करना है। अगली खबर मंडला से, जहां नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के उफान के बीच मोहगांव ब्लॉक के जुर्गी पौड़ी गांव के स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पुल न होने से बुढ़नेर नदी पार करने को मजबूर होना पड़ता है। बच्चे छोटी लकड़ी की नाव में सवार होकर नदी पार करते हैं, लेकिन इस दौरान उनके पास न तो लाइफ जैकेट रहती है और न ही सुरक्षा के कोई दूसरे इंतजाम। ग्रामीणों के मुताबिक वर्षों से बच्चे इसी तरह नदी पार कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद एसडीएम ने नदी के इसी तरफ स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात कही। हालांकि इतने वर्षों से बनी इस समस्या पर अब तक प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी, जिसे लेकर क्षेत्रवासी सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर रतलाम से है, जहां आपको बता दें बिलपांक थाना क्षेत्र के रेनमऊ फंटे में सराफा व्यापारी से कथित लूट मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने व्यापारी के एक दोस्त के पास से करीब 300 ग्राम सोना बरामद किया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद व्यापारी ने दोस्त को बुलाकर सोना सौंपा था, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। व्यापारी ने शिकायत में करीब 5 किलो सोने के आभूषण लूटे जाने की बात कही। अब पुलिस बरामद सोने के साथ व्यापारी के पास मौजूद सोने की कुल मात्रा और पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। पुलिस रेनमऊ फंटे और आसपास की CCTV फुटेज खंगालने के साथ बस में सवार संदिग्धों की पहचान में जुटी है। देखिए, एक लूट की जो है FIR कल हुई थी सराफा व्यापारी के साथ। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जानकारी मिली कि वो बस से आ रहे थे, उनके साथ जो है लूट जो है यहाँ बिलपाक थाने में घटित हुई थी। तत्पश्चात जो है FIR की गई है, परंतु साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि भी जब उनके दोस्त से जो है लूट की जो वारदात है उसमें लगभग 300 ग्राम सोना जो उनके दोस्त से प्राप्त भी हुआ है। पुनः जो है सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। टेक्निकल एस्पेक्ट, सेंसिटिव एस्पेक्ट, उन सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं और इवेंट रिक्रिएशन से लेकर सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जैसे भी आगे फॉलोअप होगा हम आपको बताएंगे, और पुलिस पूरी प्रयास कर रही है कि इसमें जल्द से जल्द जो है आरोपियों तक पहुंचा जाए और माल मसरूका को रिकवर किया जा सके। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां बजाग थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर कई उपभोक्ताओं ने अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मीटर जांच के नाम पर घरों में प्रवेश, बिजली कनेक्शन काटने, पैसों की मांग, धमकी और मारपीट की गई है। एक होटल, बेकरी संचालक समेत अन्य उपभोक्ताओं ने भी कार्रवाई रोकने या मामला खत्म करने के नाम पर राशि मांगने के आरोप लगाए हैं। शिकायतों के आधार पर बजाग पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जाँच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता के द्वारा एक लिखित आवेदन ग्रामीणों को द्वारा मारपीट के संबंध में दिया गया है, एवं ग्रामीणों को द्वारा बिजली विभाग के जो कर्मचारी वगैरह हैं वो अनाधिकृत रूप से घर में घुसकर मीटर रीडिंग ली जाने की बात कही गई है और उनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त दोनों शिकायतों में जाँच की जा रही है। आज लगभग 12:30 बजे करीबन बिजली विभाग के 4 से 5 अधिकारी कर्मचारी मेरे घर अचानक आए। उस दौरान मैं घर पे अपने अंदर कमरे पे था। अचानक विभाग के 4-5 कर्मचारी मेरे घर के अंदर पूरे घर घूमे। उसके बाद अचानक जहां मीटर लगा हुआ है वो मीटर दूसरे फ्लोर पर लगा हुआ था, दूसरे उससे, तो वहां जाके देखे। उसके बाद नीचे आने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपके घर में कमर्शियल मीटर नहीं है।
मैंने उनको सूचना दिया, उनको बताया कि मैं साहब आज से 3 साल पहले मीटर का पैसा दे चुका हूँ और विभाग को कई बार निवेदन किया हूँ कि आप मेरे घर में कमर्शियल मीटर लगाइए, परंतु विभाग का कोई भी व्यक्ति मेरे घर में आके मीटर नहीं लगाया। आज दोपहर में डिंडौरी के जेई रमेश यादव द्वारा मेरी दुकान में विजिट किया गया। वो बोला कि आपके यहाँ कमर्शियल मीटर नहीं लगा है। मैं कहा ठीक है सर, मैं लगवा लूँगा, लेकिन वो बोले कि आपकी ओवर रीडिंग हो गई है, 80,000 बिल आएगा। अगर 80,000 बिल नहीं चाहते हो तो मुझे 40,000 रिश्वत दे दो तो मैं सेटलमेंट कर दूँगा। जब मैं कहा कि मेरे पास इतने बेफिजूल के पैसे नहीं हैं तो उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने मेरे साथ मारपीट की और जिसका उन्होंने खुद वीडियो बनाया, मेरे हाथ में चोट आई। उन्होंने नखून के खरोंच गया मुझे और मेरी कालर पकड़ी गई और पूरा वीडियो बनाया गया और उल्टा मेरे को FIR की धमकी देने लगे। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर जिले के बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोल नाके के पास एक बेहद दर्दनाक और रूह कपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया। एक तेज रफ्तार आइसर ट्रक ने अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयानक थी कि आइसर चालक ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेने के बाद वाहन में ही फंसा लिया और उन्हें करीब 200 मीटर तक सड़क पर घसीटते चला गया। आपको बता दें, इस खौफनाक मंजर को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। पुलिस ने आरोपी आइसर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना बरेला में टोल नाके के पास एक ट्रक ने वैगन आर कार को टक्कर मार दी और वैगन आर जो है वो एक सामने जा रही मोटरसाइकिल से टकरा गई और मोटरसाइकिल वाले वो वहां पर ग्रिल से घसीट गए, जिससे दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और वैगन आर में जो चालक है उसको चोटें आई है, उसको तत्काल मेडिकल के लिए रिफर किया गया है। इसमें जो अज्ञात जो ट्रक है उसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इस पर वैधानिक कार्रवाई कर इसका आगे निराकरण किया जाएगा। अगली खबर सिरोंज से है, जहां आजादी के 80वें वर्ष पूरे होने पर स्थानीय लोगों से क्षेत्र और देश में बदलाव को लेकर राय जानी गई है। आपको बता दें, लोगों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सिरोंज में रेलवे लाइन की वर्षों पुरानी मांग को प्रमुख मुद्दा बताया है। किसानों ने अपनी समस्याएं गिनाई है, जबकि युवाओं ने बेरोजगारी और नशे को बड़ी चुनौती बताया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगने और रेल सुविधा मिलने से तेज होगा। वहीं कुछ लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को किसानों के लिए उपयोगी बताया। समाजसेवियों ने आपसी भाईचारा मजबूत करने की जरूरत बताई। पंद्रह 16 तो आपने जब किसानी करते हो तो कुछ आपको 80 साल भारत की आज़ादी को हो गए, इन 80 सालों में कुछ आपको उत्थान हुआ? आप बड़े नाराज हो साहब, इतने थोड़ा सा नाराज नहीं है साहब, सही कह रहा है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको बताइए? पानी नहीं है हमारे पास, पानी नहीं है साहब। अच्छा, हाँ। और सोयाबीन वगैरह, खाद वगैरह की? खाद वगैरह मिल रहा है 2500 बोरी, 2800 बोरी। अच्छा, सब ब्लैक में मिल रहा है? हाँ, ब्लैक में मिला और ब्लैक मिल रहा है आपने? ये सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज भारत आज़ादी के बाद हम लोग अपने वतन की मोहब्बत को भूल चुके हैं, जातिवाद में उलझ चुके हैं, महंगाई में उलझ चुके हैं। आज जो आज़ादी की खुशी हम लोगों को मिलती थी वो खुशी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है जो आप बता रहे हैं कि आज़ादी की खुशी? आज़ाद तो हम आज भी हैं, कल भी थे। नहीं, उसकी वजह ये है कि पहले हम लोग सब इकट्ठे रहते थे, गुलदस्ता था ये हिंदुस्तान एक ज़माने में। अब धीरे धीरे फिरकाबंदी में बन गया, हिंदू मुसलमानों की राजनीति ने सब पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। देश में तरक्की तो अनेक हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा
कि जो होना चाहिए वो नहीं हुई। कई जगह अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने लाइट बंद रहती है महीनों, 6-6 महीनों। उस पर प्रशासन की और हमारे नेताओं की निगाह होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते, तो लाइट अगर नहीं मिलेगी तो दिक्कत आएगी। आज भी मेरी जानकारी में मुझे है 12-14 गाँव में अभी लाइट नहीं है। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां शहर में रसूखदारों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। मौजा कंटोनमेंट स्थित होल्डिंग संख्या 302 की 50 डिसमिल सरकारी खास महल जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन और पूर्व मंत्री के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। प्रशासन एक तरफ अतिक्रमण हटाकर अपनी पीठ थपथपाता है, तो दूसरी तरफ बड़का गांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव चंद दिनों में ही उस कार्रवाई को धत्ता बताते हुए दोबारा अपना काम शुरू करवा देते हैं। ताजा मामला पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर के ठीक बगल का है, जहां एक बार फिर से उन्हीं के द्वारा जमीन को बांस, कटीली झाड़ियों और हरे कपड़े से घेर कर अंदर धड़ल्ले से अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां पुराने बस स्टैंड के पास प्रिंस होटल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवा दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने जमीन की जांच की। सदर सीओ आशुतोष कुमार के मुताबिक संबंधित जमीन लेखराज किस्म की वे लगान जमीन है और अभी इसका लगान निर्धारण नहीं हुआ है। अधिकारी ने बताया कि लगान निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमीन के राजस्व रिकॉर्ड और पूर्व में हुए निर्माणों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गया जी से है, जहां डोभी थाना क्षेत्र के गढ़ करमौनी गांव में 30 फीट गहरे कुएं में दम घुटने से किसान विजय चौधरी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुएं में मोटर सेट करने उतरा विजय चौधरी काफी देर तक बाहर नहीं निकला। उन्हें निकालने कुएं में 20 वर्षीय बेटा विकास भी कुएं में फंस गया। इसके बाद मजदूर चमरी मांझी और दिलचंद माझी भी उन्हें निकालने कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से चारों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने विजय चौधरी और दिलचंद माझी के शव बाहर निकाल लिए हैं, जबकि 2 शव अभी भी कुएं में फंसे हैं। मौके पर पुलिस और शेरघाटी डीएसपी 2 राजन कुमार मौजूद हैं। राहत कार्य के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कुएं में उतरा एक पुलिसकर्मी भी बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बोरिंग है नीचे, बोर है, उसमें सेक्शन डालने के लिए विजय चौधरी गए थे। उसके बाद वो वहीं रह गए। इसके बाद दिलचंद मांझी गए उनको बचाने के चक्कर में, वो भी वहीं रह गए। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, वो उनका नाम है चमारी मांझी, वो भी व्यक्ति गए वहीं रह गए। आज जो है 9 बजे जो है सूचना प्राप्त हुई थाना को, क्या कहते हैं 4 व्यक्ति जो है इसमें कुएं में मतलब ये हो गया, सफोकेशन से उनकी मतलब डेथ हो गई है। अभी तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उसमें है क्या, कि हम लोग जब उसका वेरिफिकेशन किए तो वेरिफिकेशन में जब प्राप्त हुआ कि ये जो है बोर्डिंग का कुछ मतलब टेक्निकल गड़बड़ी है। गढ़ करमौनी है, गढ़ करमौनी सूचना मिली कि 4 आदमी का डेथ हो गया और पता चला कि एक को बचाने के लिए दूसरा धीरे धीरे गए बारिश से, तो शायद कोई जहरीली गैस है और जिसका पता लगाया जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां कल सपा कार्यालय में होगा ध्वजारोहण। सुबह 10 बजे सपा कार्यालय में ध्वजारोहण होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। किसानों को सम्मानित करेंगे अखिलेश यादव। मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित करेंगे अखिलेश यादव। अगली खबर कानपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट की महिला पुलिसकर्मियों ने भव्य बाइक और स्कूटी रैली निकाली है। रिजर्व पुलिस लाइन से रैली को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 100 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तिरंगे के साथ रैली में शामिल हुई हैं और शहरवासियों को देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। रैली के जरिए पुलिस विभाग ने नारी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आज जनपद कानपुर नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा सीपी महोदय के कुशल नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा एक भव्य बाइक रैली तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। ये रैली पुलिस लाइन गेट से शुरू होकर के नगर क्षेत्र के लगभग 4 से 5 किलोमीटर के रूट पर भ्रमण करके वापस पुलिस लाइन में ही समाप्त हुई है। राज्य जीएसटी कानपुर जोन की विशेष अनुसंधान इकाई ने कानपुर और उन्नाव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.69 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। ये कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से उपकरणों की सप्लाई करने वाली एक प्रमुख फर्म के ठिकानों पर की गई है। एसजीएसटी टीम द्वारा की गई जांच में उन्नाव स्थित फैक्ट्री के स्टॉक रजिस्टर और मौके पर मौजूद वास्तविक माल में भारी अंतर पाया गया है। इसके अलावा खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। मौके पर बरामद नकदी के संबंध में जब फर्म के अधिकारियों से पूछताछ की गई तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद तुरंत आयकर विभाग को इसकी सूचना दी गई। मुरादाबाद से अगली खबर है। मुरादाबाद में जलाभिषेक के दौरान अचानक झमाझम बारिश शुरू होने से शिव भक्तों के साथ शहर वासियों को भी चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से उमस और गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन बारिश से मौसम सुहाना कर दिया। तो तीसरे सोमवार को लेकर कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में हाईवे और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से रूट डायवर्जन और पुलिस तैनाती की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार दोपहर से दिल्ली हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन बंद करने की व्यवस्था लागू की गई और कांवड़ मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। मुरादाबाद में पीतल नगरी डिपो और मुरादाबाद डिपो से बसों का संचालन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में मुरादाबाद जिला प्रशासन को पहले ही पूरी जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद सड़कों पर बसों का संचालन जारी रहने से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार सुबह से मुरादाबाद में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। सावन माह के चलते कांवड़ियों के जत्थे लगातार सड़कों से गुजर रहे हैं और ऐसे में बसों के संचालन और सड़कों पर कांवड़ियों की भारी मौजूदगी के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस से पहले सियासी माहौल में देशभक्ति का रंग नजर आया है। समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी बताए जा रहे गुफरान कुरैशी के नेतृत्व में कटरा बाजार से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कटरा बाजार से शुरू हुई यात्रा कटरा चौराहा होते हुए पूरे क्षेत्र में पहुंची, जहां समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। हाथों में तिरंगा और जुबां पर देशभक्ति के नारे पूरा
नारे से पूरा इलाका हिंदुस्तान जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हमारी जो है ये जगह है, यही भूमि है हिंदुस्तान में, इसीलिए यात्रा हमने निकाला है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? डॉक्टर जलाल चौराहा से लेकर फिर कचरा चौराहा से होकर फिर डॉक्टर जलाल चौराहे तक जाएगी। तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा आपको कहाँ से? उद्देश्य ये है कि आज इतना दिल में खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, कल तो और होगी, क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से हम लोग आज़ादी पाए हैं, इसलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुफरान कुरैशी। समाज सेवी? जी नहीं, समाज सेवी भी हैं और 248 विधानसभा भावी प्रत्याशी भी हैं। बाराबंकी जनपद के बुड्ढूपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां भगोली रेलवे पुल के पास नदी में कूदे बताए जा रहे युवक अमरीश मौर्य का शव घटना के 3 दिन बाद बाबाखुटी के पास से बरामद कर लिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले अमरीश की मोटरसाइकिल नहर नदी के पास लावारिस हालत में बरामद हुई थी, जिसके बाद से ही उसके नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही थी। पिछले 3 दिनों से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, जो अब बाबाकुटी के पास से उसका शव मिलने के बाद सच साबित हुई। रामपुर जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका के विकास और जल निकासी के दावों की पोल खोल दी। भारी बारिश के चलते शहर के कई प्रमुख इलाकों और कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। शहर की पॉस कॉलोनी में शुमार साई विहार सहित अन्य रिहायशी इलाकों में नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और गलियों में भर गया है। स्थिति यह है कि स्थानीय लोगों के घरों के बाहर तक पानी जमा हो गया है। और अगली अहम खबर जनपद इटावा से है, जहां भाजपा विधायक सरिता भदौरिया के कथित वायरल वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। वीडियो में कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सपा ने विरोध जताया। वीडियो को लेकर सपा विधानसभा पदाधिकारी पर दर्ज SC/ST मुकदमे को लेकर भी सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डीएम और SSP को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं ने मुकदमे को फर्जी बताते हुए कहा कि यदि आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो मुकदमा खत्म किया जाए। प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने कहा कि विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें सभी लोगों से सम्मानजनक भाषा में बात करनी चाहिए। देखिए, कल से लगातार एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें हमारी विधायक सदर का वो वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उनकी भाषा बहुत खराब दिखाई दे रही है। वो इस तरह की भाषा बोल रही है कि जो मैं नहीं बोल सकता, यहाँ पर बोलना ठीक भी नहीं है वो भाषा। और वो भाषा हम लोग जन सामान्य से उम्मीद रखते हैं कि उस अच्छी भाषा इस्तेमाल करें, और जनप्रतिनिधियों से तो और भी ज़्यादा सेफ व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। कि आज हम DM साहब और SSP साहब दोनों लोगों से मिले, और इसलिए मिले थे कि अभी परसों के दिन समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का जिला महासचिव पंडित वेसु चौधरी, आदरणीय माननीय हमारी सरिता भदौरिया विधायिका हैं, उनसे मिलने थे और उन्होंने एक मांग रखी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां प्रदेश सरकार की मंत्री रजनी तिवारी और सांसद साक्षी महाराज के साथ विधायक सदर पंकज गुप्ता ने शुक्लागंज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान मंत्री ने ओम प्रकाश ज्वाला देवी इंटर कॉलेज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राहत किट बांटे हैं। वहीं अधिकारियों को सरकार की मंशा के मुताबिक राहत एवं बचाव कार्यों से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। नंदू भैया उठेंगे, इस बात का भरोसा दिलाते हुए पुनः आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए आए हुए अतिथियों का आभार में एक बार माँ भारती का जयकारा कर ले। बोलिए भारत माता की, थोड़ा जोरदारी के साथ भारत माता की जयकारा। बोलिए भारत माता की वंदे। आज बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में अपने परिवार के जो जरूरतमंद यहाँ पर अभिभावकगण मौजूद है, उनके बीच में हम सबको बाल राहत सामग्री वितरण के लिए यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री रजनी तिवारी जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बराइन गांव से एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। गत 17 जुलाई से लापता चल रहे छोटे लाल का कंकाल उनके ही घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक गड्ढे से बरामद किया गया है। इस हत्याकांड में मृतक की अपनी ही पत्नी और बेटी पर हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाने का गंभीर आरोप लगा है। मृतक छोटे लाल के बेटे सतीश ने अपने पिता के लापता होने के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस जब इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही थी तो शक के आधार पर मृतक की पत्नी केशकली और उसकी बेटी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी पत्नी और बेटी ने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं और उनकी ही निशानदेही पर पुलिस ने राज के घर के पास स्थित एक गड्ढे को खुदवाया, जहां से छोटे लाल का कंकाल बरामद हुआ है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कानपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर के प्रमुख चौराहों, होटल, मॉल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के प्रमुख मॉल में पुलिस ने डॉग स्क्वाड और LIU टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान अपर पुलिस आयुक्त विपिन टाडा भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस टीम ने मॉल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों की जांच की है। पंद्रह अगस्त को देखते हुए पिछले 3 दिनों से पुलिस द्वारा चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जनपद के जितने भी बॉर्डर हैं, प्रमुख चौराहे हैं, वहां पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है। साथ ही में भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे कि बाजार हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो मॉल इत्यादि हैं, वहां पर भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसमें हमारे डॉग स्क्वाड, BDDS टीम भी है। साथ ही जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको ट्रैफिक पुलिस द्वारा देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर हमारी सोशल मीडिया सेल द्वारा नज़र रखी जा रही है। LIU की टीम्स सादे वस्त्रों में क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मार्ग हैं जहां से तिरंगा यात्रा निकलनी है, वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टीज भ्रमण पर हैं। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का